स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो जो कंप्यूटर की सीरीज़ हमने शुरू की थी जो कि थी 500 प्लस कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये उसका पार्ट 3 है। जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से उन्हें एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हाई। तो ये यूज़ किया जाता है, जो पैरेलल पोर्ट रहता है वो प्रिंटर के द्वारा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसमें भी आपको पता होना चाहिए करैक्टर प्रिंटर कौन है, लाइन प्रिंटर कौन है, पेज प्रिंटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन अ। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, हार्ड कॉपी आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर भी बनता है, प्लॉटर पर भी, टाइपराइटर टर्मिनल पर भी आपको क्या मिलेगा, एक हार्ड कॉपी मिल सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम्स आर नोन एज। उन्हें देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, वो ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को और सरल बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर को जो इस्तेमाल रहता है उसे ज़्यादा आसान करने के लिए ऐड किया जाता है, जैसे कीबोर्ड माउस हो गया। इसी में ही कुछ एक डिवाइसेस यहाँ पर ऐसा भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है जैसे कि ऑफलाइन, इनलाइन। अब ऑफलाइन उन्हें कहा जाता है जो उस वक्त कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं रहते हैं, और ऑनलाइन उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर से उस वक्त कनेक्ट रहते हैं या फिर जिनका यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर द ब्लैंक। तो यहाँ पर आएगा क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। अब हमने आज तक क्वेश्चन देखे हैं जिसमें ये पूछा गया है पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो किससे मेज़र की जाती है, वो मेज़र की जाती है पिक्सल से। लेकिन द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, इसका मतलब होता है जिसमें ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी वो होते हैं क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। पिक्सल जितने क्लोज होंगे उतने ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन लेज़र प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम टू ब्लैंक सरफेस ऑफ अ ड्रम। तो लेज़र बीम यहाँ पर जो यूज़ की जाती है वो होती है फोटो सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। अब CRT का मतलब क्या होता है, ये आपका एक मॉनिटर का प्रकार है जिसे कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। इसमें LCD भी आती है, लाइट माफ कीजिएगा LED भी आती है, लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जैसे कि LCD कहा जाता है, फिर एमोलेड। ये क्या होते हैं, ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया था, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज। पेरिफेरल इक्विपमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो वो है प्रिंटर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। ट्रैक बॉल क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब देखिए पॉइंटिंग डिवाइस आपके पास कौन कौन से होते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ट्रैक बॉल को भी माफ कीजिएगा पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अब ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए नया होगा। देखिए टेल टुवर्ड्स द यूज़र, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो माउस को सही यूज़ करने का तरीका रहता है वो टेल टुवर्ड्स द यूज़र। अगर माउस की बात कही जाए तो माउस का इन्वेंशन किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का इन्वेंशन किया था। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। अब यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर डगलस एंजलबर्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन नहीं है। देखो प्रोसेसर भी हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी और माउस भी। जावा यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। तो वो सिद्ध हो सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल, तो वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के माध्यम से ही शेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, अ थिन प्लेट और बोर्ड दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉल्ड। उसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड, या फिर मदरबोर्ड, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके 3 से 4 प्रकार के नाम होते हैं, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ ब्लैंक इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, द व्हील लोकेटेड बिटवीन टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज्ड टू।
जो माउस रहता है इस प्रकार का, जैसे मान लो ये माउस है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक लेफ्ट बटन होता है, यहाँ पे राइट क्लिक होता है, यहाँ बीच में जो बटन रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्क्रॉल बटन। एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो उसे कहा जाता है इनपुट। जब भी कोई डेटा एंटर करता है वो इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इनपुट डिवाइस रिसेंबल अपसाइड डाउन माउस, तो उसे कहा जाता है बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, बारकोड रीडर यूज लाइट टू रीड, तो वो किसे, जो लाइट को यूज़ करता है किसे रीड करने के लिए करता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो आएगा यूपीसीएस। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है बारकोड रीडर्स यूज लाइट टू रीड, तो यूपीसीएस को रीड करने के लिए वो लाइट का यूज़ करता है। द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड, अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि डायगोनली का मतलब क्या होता है। डायगोनली का मतलब होता है जो आपकी ये डिस्प्ले है, जब डिस्प्ले को इस प्रकार से नापते हो वो कहलाती है डायगोनली। तो एक डिस्प्ले को जो नापा जाता है तो वो डायगोनली नापा जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं नापा जाएगा कि चौड़ाई इतनी है लंबाई इतनी है, बिल्कुल वो डायगोनली नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, द कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड, अब इसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन को ध्यान से दें, जब डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, और जब द कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल दैट रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जब डेटा आपका प्रोसेस होता है, सीपीयू से जो डेटा प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइसेस को होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आउटपुट के बाद कहाँ जाता है, तो आउटपुट के बाद स्टोरेज डिवाइसेस में वो जाता है। अ डिस्प्ले स्क्रीन इज विच टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज ऑफ एन अनदर कलर इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है मोनोक्रोम स्क्रीन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिस्प्ले स्क्रीन इन विच टेक्स्ट इज प्रेजेंट इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज ऑफ एन अनदर कलर, उसे मोनोक्रोम स्क्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एलईडी स्टैंड फॉर, अभी पहले मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, अ मार्कर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन यूज टू शो द करंट पोजीशन इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है कर्सर, ये आप सभी जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा, ये प्रिंटर का कार्य होता है। प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था, 1764 ईस्वी में क्रिस्टोफर लथम शोज ने प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। एक नॉर्मल प्रिंट, माफ कीजिएगा कीबोर्ड, इसका आंसर यहाँ पर आएगा कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर लथम शोल्ज ने किया था। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो कीज होती है वो 101 से लेकर 104 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, तो वो डॉट पर इंच DPI में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल, तो उसका काम होता है डिजिटाइजर का। डिजिटाइजर क्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अ ब्लैंक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। OCR ऑप्टिकल मार्क रीडर, कहीं कहीं पर आपको रिकॉग्निशन भी इसका सही आंसर होगा। अगर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों दिया जाए तो रिकॉग्निशन इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इमेंसिव डिस्प्ले, तो वो LCD होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ब्लैंक इज प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन पास्ड ऑन द पेपर। मैं आपको बता चुका था प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जिसमें रिबन पेज को हिट करता है, दूसरा जिसमें ये नहीं होता है, करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन रिबन, जिसमें ये नहीं होता है, जिसमें रिबन पेज को हिट नहीं करता, उसे नॉन इम्पैक्ट कहा जाता है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन ऑन अ क्रेडिट कार्ड, तो यूज़ की जाती है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस की तरह ट्रैक बॉल काम करता है। द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट, तो जब कोई वर्क डन होता है, पूरा हो जाता है, मतलब ये बोलने का है, तो वो वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट में वो शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इन्वॉल्व्स फोटो स्कैनिंग ऑफ द टेक्स्ट करेक्टर बाय करेक्टर एनालिसिस ऑफ द स्कैन एन इमेज एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ द करेक्टर्स इमेज इनटू करेक्टर कोड, तो उसे कहा जाता है OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन OCR प्रोसेसिंग व्हेन अ करेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज कवर्ड इनटू, तो वो
ASCII कोड में कवर्ड रहता है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो लेज़र और इंकजेट ये है नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पेरिफेरल फ्लाइट कंट्रोल इन द कॉकपिट ऑफ मैनी एयरक्राफ्ट्स। इसका सही आंसर होगा जॉयस्टिक। मेनली जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ये गेमिंग के लिए किया जाता है। TFT स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म रहती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पॉइंट ऑफ सेल्स टू इनपुट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसे कहा जाता है बारकोड रीडर। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पिन नंबर फॉर क्रेडिट कार्ड, तो न्यूमेरिक पैड का यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिक पैड को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए इसमें कौन सी की का यूज़ किया जाता है, तो नम लॉक का किया जाता है। अगर नम लॉक आपने नहीं दबाया होगा तो न्यूमेरिक की आपकी डायरेक्शनल की तरह काम करती है। और नम लॉक की आपकी क्या होती है, एक तरह की टॉगल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लैंक इज डिवाइस यूज टू रीडिंग बारकोड डेटा कंटेन लाइट एंड डार्क लाइंस, तो उसे भी बारकोड रीडर कहा जाता है। विच इनपुट इज यूजुअली अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप, तो लैपटॉप में आपने देखा होगा एक अलग से फीचर मिलता है टच पैड का, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लैंक आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा एमिसिव डिस्प्ले। Which of the following input device is used in banks to read magnetized character on a check, तो वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ब्लैंक प्रिंटर प्रिंट करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन एंड इट कैन प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम, तो वो लेज़र प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। लेज़र प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके क्या होते हैं लाइन प्रिंटर होते हैं, दूसरे आपके करैक्टर प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लैंक प्रिंटर आर द प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन करैक्टर एट अ टाइम, जो एक करैक्टर को एक टाइम पर यूज़ करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं वो कहलाते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चेन प्रिंटर ये किस टाइप के प्रिंटर होते हैं, या फिर अगर आपकी बात कही जाए ड्रम प्रिंटर तो ये आपके लाइन प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेज़र तो आपको पता ही होगा ये पेज प्रिंटर होते हैं, एक टाइम पर एक पेज को ये प्रिंट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ करैक्टर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर यहाँ पर आपका करैक्टर प्रिंटर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें पूछा गया था वन करैक्टर, तो वन करैक्टर आपका डॉट मैट्रिक्स करता है, और यहाँ पर फिर से पूछा गया था कि करैक्टर प्रिंटर आपका कौन सा है, तो डेजी व्हील यहाँ पर सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन प्रिंटर, ये मैं आपको बता चुका था, ड्रम इसमें सही आंसर जाएगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील तो आपके करैक्टर प्रिंटर हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो 500 के 500 MCQs की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। बाकी कोई भी अगर आपको यहाँ पर लगता है कि क्वेश्चन गलत करवाए गए हैं या फिर आंसर आपको गलत लगता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वैसे तो गलती यहाँ पर होने की उतनी आशंका नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह से चेक किए जाते हैं, उनके आंसर एक बार दोबारा चेक किए जाते हैं ताकि आपको कुछ गलत स्टडी मटेरियल प्रोवाइड ना हो। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो भी अपडेट आते हैं जॉब के रिगार्डिंग वो आपको बताए जाते हैं। चैनल से आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।